नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज के केलांचल टाइम्स की टीम ने गोड्डा के पूर्व विधायक और राजद नेता संजय यादव से खास बातचीत की और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर वो कैसे इस चुनाव को देखते हैं और वहां की स्थिति क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है कि इस बार चुनाव में कौन बाजी मार जाएगा। इन सभी को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के हमारी केलांचल टाइम्स की संवाददाता नेहा झा ने खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव, साथ साथ में आरजेडी के नेता भी हैं। तो इनसे हम बात करते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव को लेकर के इनका भी मन था कि एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो कोई और हैं। लेकिन आरजेडी के नेता होने के नाते सिंपल सी बात है कि साथ तो देंगे ही। और किस तरीके से लोकसभा क्षेत्र को देख रहे हैं और क्या लग रहा है इनको कि जनता जो है वो क्या चाह रही है और इस बार किस तरीके से जनता जो है वो वोट करने जा रही है, और आगे जो कैंडिडेट सब है उनके बारे में, जैसे कि एनडीए गठबंधन के जो कैंडिडेट है उनके बारे में इनका क्या कहना है और क्या लग रहा है कि इस बार जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर वैसा ही हाल रहेगा। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस सब के बारे में। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नेहा जी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने ये सोचा हुआ था कि लोकसभा चुनाव जो है वो आपने अपना दिलचस्पी दिखाया था कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो जो है वो महागठबंधन का ऐसा निश्चय हुआ कि वो किसी और के हाथ में चला गया। अभी क्योंकि आज ही जो है वो नामांकन हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि बांका की जनता जो है वो क्या चाह रही है? देखिए, आपने कहा कि आप भी एक कैंडिडेट थे। कैंडिडेट तो रियल में थे, क्योंकि हमारा जन्मभूमि यहाँ रहा है और ये बांका का मांग था। मेरा कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन बांका का नौजवानों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का, सारे लोगों का मांग था कि नहीं, एक बार हमारा नेतृत्व हो। क्योंकि जिस तरह से हमने झारखंड में, गोड्डा में विकास किए हैं, तो विकास से मेरी पहचान बढ़ी है और यहाँ के लोगों को जुटा हुआ है गोड्डा और बांका। तो यहाँ के लोगों का भी एक इच्छा था कि एक बार हमारा नेतृत्व करे और बहुत कम समय में मुझे मौका मिला। अभी जिस तरह से तेजस्वी जी का पूरा बिहार दौरा था, उसी दौरा के क्रम में हमने थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट जगाए बांका की जनता के कहने के हिसाब से, और जो लोगों का स्नेह प्यार मिलते जा रहा था, जिस तरह से लोगों में एक जज्बा उभर के आया और बहुत कम समय में 24 घंटा में जो हमने तेजस्वी जी का कार्यक्रम करवाए और 50,000 की भीड़ ढाका मोड़ में था। पूरा जिला में अपने आप कार्यकर्ता ने जहाँ इस तरह से गेट बनाया, होर्डिंग बनाया और उसमें सिंगल तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी का फोटो और मेरा फोटो लगा के पूरा जिला में उनका स्वागत किया। तो लोगों में एक उमंग था और उसी उमंग के तहत हम लोगों ने रैली भी काफ़ी यहाँ से ले गए, 400-450 गाड़ियाँ का रैली भी ले गए, क्योंकि अचानक रैली का भी घोषणा 26 तारीख को ही किया बिहार दौरा के दरमियान तेजस्वी जी ने, और लोगों में एक रुझान आ गया पूरा। काफी ज्यादा भीड़ भी था, काफी ज्यादा भीड़ भी रहा। और पटना से ही फिर हम चले गए, हमारा दोस्त का शादी था बेटी का, जयपुर, और क्या हमारे मन में अचानक आया और यहाँ का लोगों ने जो डिमांड करने लगा था, हम 2 दिवसीय कार्यक्रम भी बना दिए हम जयपुर से ही, रोड शो का। और रोड शो में जो हम चले पूरे बांका जिला में, जिस तरह से जन चला उमड़ा, जो लोगों ने प्यार दिया, हर चौराहे, गांव में, हर जो है माना बाजार में, माना सभी समुदाय के लोग, ये पहला बार देखने के लिए बांका को मिला कि सभी समुदाय के लोगों ने अपार जनसमूह दिया और रात में भी फूल का बारिश कर रहा है। माना इस तरह का प्यार बांका जिला में किसी को आज तक नहीं मिला है, क्योंकि हमारे स्वर्गीय दिग्विजय बाबू भी राजनीति किए, प्रताप बाबू भी किए, जयप्रकाश बाबू भी मेरे सांसद रहे, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक लोगों का जज्बा था कि बांका का बेटा बांका का नेता क्यों नहीं बने, और एक बार जो है हम लोग देखना चाहते हैं संजय यादव को नेता के रूप में बांका। और उसी के तहत हम भी अपना डिमांड रखे अपने नेता आदरणीय लालू जी के पास और तेजस्वी जी के पास। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन परिस्थिति राजनीतिक में बहुत सारा आता है, और जयप्रकाश जी हमारे गार्जियन रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे ही घर से वो चुनाव लड़े हैं, सारे बाल बच्चा परिवार
सब यहाँ रहते थे, हम लोग के परिवार के एक सदस्य के रूप में है, एक परिवार का एक समझिए कि मजबूत पार्ट भी है हम लोग। तो निश्चित रूप से हमारे नेता का जो आदेश हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हमारा लास्ट है, अब इसके बाद तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए कि एक बार मुझे मौका दिया जाए। तो हमारा गार्जियन था, हम उसमें जरा सा प्रेशर दबाव नहीं बना सकते थे, और हमारे आदरणीय नेता ने जो निर्णय लिया, लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, हमने स्वीकार किए। और जिस तरह से आज आप देखे होंगे कि उनके नॉमिनेशन में हमारे तरफ से, और 2 दिन पहले जो हमने पोस्ट डाले, वो पोस्ट में बहुत सारे चीज जो है उजागर हुआ, जो छिपा हुआ चीज था, और लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ, और आज नॉमिनेशन में जनसैलाब उमड़ा। हम भी सैकड़ों गाड़ी लेकर के गए, और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, क्योंकि हम पार्टी के बहुत वफादार रहे हैं, और कभी हम गद्दारी पार्टी के साथ नहीं किए, क्योंकि हम लोग जनता दल के समय से ही पार्टी में है, और हमारा एक ही नेता लालू प्रसाद यादव जी थे। आज हमारे युवा का आइकन तेजस्वी यादव जी हैं, और जिस तरह से आज बिहार में, पूरे देश में उनकी एक तूती बोल रहा है युवा में, विकास के नाम पर, मतलब सम्मान के रूप में, तो एक संदेश देने का काम हम लोगों ने किया। और जयप्रकाश जी को हम लोगों ने ऐसे भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा वो परिवार है, और टिकट की दावेदारी अलग चीज है, पारिवारिक रिश्ता, और जब पार्टी का डिसीजन होता है तो हमने हमेशा पार्टी का डिसीजन को माना है, और उसको हम स्वीकार किए हैं, और किसी भी सूरत पे जयप्रकाश जी को जिताने का हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक आप लोग बोले एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन का आप लोग ये जान लीजिए कि जो आदमी का कोई मतलब बथान नहीं हो, घर नहीं हो, आप देख लीजिए, ये पैदा लिया जनता दल में, वहां से राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व किया, उसके बाद भाग गया निर्दलीय, फिर भाग गया कांग्रेस, भाग गया जदयू। जिसकी अपनी घर की पहचान नहीं हो, वो क्या राजनीतिक करेगा? अभी सांसद वो रिसेंट अभी सांसद वो हैं, और ये पहले सांसद रहे हैं, जो आप लोगों के महागठबंधन के जो कैंडिडेट है वो अभी सांसद है। तो कितना ज़्यादा कांटे का जो लड़ाई कहते हैं वो कैसा, मतलब कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा महागठबंधन? देखिए, हम आपको बता दें कि जो अभी वर्तमान सांसद है वो कोई लीडर नहीं है, वो एक ठेकेदार है। आम लोगों से आप पता लगा लीजिए कि सांसद कम, ठेकेदार ज्यादा है वो। और जयप्रकाश नारायण यादव ये लीडर है, और जयप्रकाश नारायण यादव का ही पैदा किया हुआ जो है गिरधारी यादव है। गिरधारी यादव को जानता कौन था? ये तो होटल में काम करता था बाहर में, आप इनके विषय में पता लगा लीजिए। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी का मोदी जी का लहर रहता है, और मोदी जी के साथ जुड़े हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि मोदी जी के लहर में शायद मुश्किल होगा? नहीं, हम आपको बता दें ना कि मोदी जी का लहर बांका में चलने वाला नहीं है। बांका में बांका की जनता का लहर चलता है, और बांका की जनता जो तय कर लेता है वही होता है यहाँ। इसलिए कि इस बार यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का लहर है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी का लहर है। इसलिए करके जब लालू यादव, तेजस्वी यादव का लहर है, तो समझिए जयप्रकाश जी का लहर है, और यहाँ लालटन जीतेगा। 2019 में एक भी सीट नहीं मिला था आरजेडी को। इस बार क्या लगता है, वो बदलाव होगा, और इस बार कितना सीट मिलेगा? देखिए, हम आपको अभी भी कहते हैं, ईवीएम हटा दे तो 40 के 40 सीट भी जीतेंगे। आप लोग भी जानते हैं कि क्या खेला हो रहा है। अभी चुनाव का घोषणा हुआ कहता है 400 पार। कैसे भाई 400 पार आप कर रहे हैं? इसका मतलब आप जो है जो कर्म कर रहे हैं, आपको पता है। इस बार बिहार में 39 सीट लाई थी एनडीए, इस बार क्या होगा? देखिए, इस बार बिहार में उसका खोपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार जो है चुनाव आयोग भी लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी निगाह है चुनाव पे, और जनता भी एक ठकेरा लोग को समझ गया, जुमलाबाजी को समझ गया है। कहाँ चला गया 2 करोड़ नौकरी हर साल देना था मोदी जी को, 15-15 लाख देना था। इसके पास विजन क्या है? जिस रेलवे को उतना फायदा दिया लालू यादव जी ने रेल मिनिस्टर के रूप में, आज रेलवे को ठेका, एयरपोर्ट को ठेका, सब सारे तो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया। इनके पास है क्या? नौजवानों को तो रोड पे ला दिया। इनके पास नौजवानों के लिए कोई बचा ही नहीं है, कोई विकास का कोई कहीं से किसी प्रकार की योजना ही नहीं है इनके पास। इसलिए करके सारे लोग समझ गया है कि ये जुमलाबाज है, ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान यही कह के कभी सेना को मरवा के कभी किसको मरवा के कौन सा उछाल ला देंगे, कहना मुश्किल है। इंडिया की जनता है, एक बार दिग्भ्रमित हो जाता है, लेकिन जान लीजिए कि इंडिया की जनता गलत चीज़ों को भी बर्दाश्त नहीं करता है। एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी को दौड़ा दौड़ा करके इंडिया से भगाएगा।
क्या लग रहा है बांका की जनता जो है वो इस बार लालटेन जलेगा बांका में या और हरी झंडी जो है वो लहराएगी इस चुनाव में? निश्चित रूप से यहाँ लालटेन आज ही जल गया। जयप्रकाश जी के नॉमिनेशन में या जिस तरह से हम लोगों ने चारों तरफ से घेराबंदी किए हैं, सभी जाति सभी धर्मों से ऊपर उठ करके, ये समझ जाइए कि यहाँ लालटेन आज ही जल गया। अब सिर्फ वोट होना है और काउंटिंग बचा हुआ है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।